जय जय नारायण मित्रों सत्यभामा का रूप, गरुड़ की गति और सुदर्शन की शक्ति कैसे टूटे, तीनों के घमंड जानिए इस अद्भुत कथा में। मित्रों, एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पटरानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे थे। तीनों के चेहरों पर अपने अपने गुणों का दिव्य तेज छलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने पूछा, हे प्रभु, त्रेता युग में जब आपने राम अवतार लिया था तब सीता आपकी पत्नी थी। क्या वे रूप में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? तभी गरुड़ जी बोले, भगवान, क्या इस संसार में मुझसे भी अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया। वे बोले, प्रभु, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलाई है। क्या इस ब्रह्मांड में मुझसे भी शक्तिशाली कोई और अस्त्र है? द्वारकाधीश मुस्कुराए। वे समझ गए कि इन तीनों परम भक्तों को अपने अपने गुणों का अहंकार हो गया है। भगवान ने उनके अहंकार को नष्ट करने की एक अद्भुत लीला रची। मित्रों, उन्होंने गरुड़ को आज्ञा दी, हे गरुड़, तुम शीघ्र हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ तुरंत उड़ चले। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि वे सीता का रूप धारण करें और स्वयं श्री राम बन गए। फिर सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तुम महल के द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर न आ सके। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर उन्हें द्वारका चलने को कहा और अपनी पीठ पर बैठने का प्रस्ताव दिया। हनुमान जी ने विनयपूर्ण कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने सोचा कि यह बूढ़ा वानर मेरे बाद ही पहुँचेगा और वे तेज़ी से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन महल पहुंचकर गरुड़ दंग रह गए। हनुमान जी उनसे पहले ही प्रभु के सामने विराजमान थे। गरुड़ का गति का अहंकार चूर हो गया और सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम जी ने पूछा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा महल में कैसे आ गए? क्या द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अपने मुख से सुदर्शन चक्र निकाला और प्रभु के सामने रख दिया। वे बोले, प्रभु, इस चक्र ने मुझे रोका था, इसलिए इसे मुँह में दबाकर मैं आपसे मिलने आ गया, क्षमा करें। मित्रों, सुदर्शन चक्र की शक्ति का गरुड़ भी टूट गया। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़कर श्री राम से पूछा, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किसी दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर बैठी है। यह सुनते ही रानी सत्यभामा के रूप का सारा अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया। मित्रों, तीनों भक्त सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन भगवान की लीला समझ चुके थे। उनके गरुड़ के आंसू पश्चाताप में बदल गए और वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान अपने भक्तों से असीम प्रेम करते हैं, इसलिए वे कभी
उनके भीतर अहंकार को पनपने नहीं देते। जब भी घमंड आए तो समझ लेना चाहिए कि उसे तोड़ने का समय भी आ गया है। बोलो जय जय नारायण। मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए, कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय नारायण।